जब तक गुरुदेव की कृपा न हो, लाख कोई जतन करे, इस भव से पार नहीं जा सकता। न गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर तुम हो। तपस्या के बल से हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा का वरदान पा लिया, ब्रह्मा के दर्शन पा लिए, लेकिन गुरु कोई था नहीं, इसलिए वो तपस्या भी नाश की ओर ले गए, उद्धार की ओर नहीं ले गए। लेकिन गुरु बनाने पे बात नहीं बनती है, केवल गुरु बना लिया है। जब गुरु से ये कहोगे कि आप मुझे बनाओ, तब बात बनेगी। समझ में बात कौन है? आप गुरु को बनाते हैं, मैंने फलाने को गुरु बना लिया। जब आप बना रहे हैं तो आप निर्माता हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ, ये अर्ज करो कि मुझे बनाओ। क्यों? क्योंकि गुरु कुमार है शिष्य कुंभ, शिष्य खड़ा है, खड़ा कुंभ, गुरु कुमार है। गड़गड़ काड़े खोट, गुरु ही निकालेगा कमियां कुंभ। अंदर से तो हाथ दे और बाहर मारे। जिसमें गुरु की मार नहीं सही, जिसमें गुरु की डांट नहीं सही, बुरा ना मानना, भले कितना भजन कर ले, साइन तो गुरु ही करेगा महाराज। सभी बात करना, ये अधिकार भी भगवान ने दे रखा है। क्यों? क्योंकि उनको तो फुर्सत ही नहीं है गोपियों से। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण शिव को कहते हैं कि शिव, जिसने मेरा रूप पाना हो, जिसने मेरे को पाना हो, वो गुरुदेव की आराधना करे। क्यों? क्योंकि मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विहल होकर के रोता रहता है, इनके पीछे पीछे घूमता रहता है, मुझे अपनी होश नहीं है। लेकिन सती, जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी। कल आपने देवहूति का प्रसंग सुना। दूसरी पुत्री का नाम था अकूति। इनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। यज्ञ नाम का पुत्र हुआ, जिसका विवाह दक्षिणा नाम की बहू से हुआ। यज्ञ करोगे तो दक्षिणा देना जरूरी है। जब यज्ञ दक्षिणा से मिल जाता है तो धर्म बनता है। इनका पुत्र हुआ धर्म। अन्न का यज्ञ करोगे, अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराओगे घर में, दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। बिना दक्षिणा से कोई यज्ञ सफल माना ही नहीं गया। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, और जब इस दोनों का संबंध जोड़ा होता है तो घर में आता है धर्म। तीसरी बेटी, उसका नाम था प्रसूति। उनका विवाह दक्ष से हुआ, और दक्ष के 16 कन्याएं थी। उनमें से एक का नाम था सती। सती का विवाह हुआ शिव से। महाराज शुक मुनि परीक्षित को कहते हैं कि शिव का दक्ष मलोमलिन में था, ससुर से बनती नहीं थी। परीक्षित ने कहा, महाराज शिव तो आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो जाते, ऑर्डर दानी है परमात्मा, उनकी क्यों नहीं बनती थी ससुर से? तो बताया कि दक्ष एक बार प्रजापति बने। जब प्रजापति बने तो सभा में आए तो सब लोग उनके आदर के लिए खड़े हो गए, लेकिन शिव खड़े नहीं हुए। एक तो शिव स्वयं परमात्मा है, देवों के देव हैं, फिर दामाद भी हैं, लेकिन अहंकारी आदमी, उसे ये नहीं रहता कि मेरी शान में कितने लोग खड़े हुए हैं। उसे ये रहता है कि कौन कौन खड़ा नहीं हुआ।
किन्होंने नमस्कार किया ये मतलब नहीं है, किसने नमस्कार नहीं किया ये मतलब है। किसने नमस्कार नहीं किया इस तरफ उसका ध्यान ज्यादा रहता है। नहीं किया था नमस्कार शिव ने तो दक्ष चिढ़ गए और शिव से कहने लगे कि मेरी ही बेवकूफी थी कि मैंने अपनी सुंदर सुशील कन्या का विवाह इस नंग लड़ंग से कर दिया। इसको किसी भी आदर देने की तमीज नहीं है, सलीका नहीं है, ढंग नहीं है, विधि नहीं है। मैं प्रजापति घोषणा करता हूँ कि आज के बाद जहाँ जहाँ यज्ञ होगा शिव का भाग नहीं रखा जाएगा। सब देवताओं को आहुति दी जाएगी, शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। गण खड़े हो गए भगवान के, लेकिन शिव तो आशीषों से जनों को सारा कर दिया, बैठ गया। और इधर एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में शंभु गए गुंबद ऋषिस्थान, शंभु गए गुंबद ऋषिस्थान, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। एक बार त्रेता युग मानी, एक बार त्रेता युग मानी। एक बार की बात, त्रेता युग में भगवान शिव सती को संग लेकर के महाराज अगस्त के यहाँ गए सत्संग सुनने के लिए। शिव गृहस्थी